एवरीवन, मेरा नाम नमनदीप कौर है और इस वीडियो में मैं आपको अपनी पीएचडी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मैंने कैसे पीएचडी में एडमिशन लिया और मैं कैसे एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आई। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी जेआरएफ जर्नी के बारे में बताऊंगी एंड देन मैं आपको फिर बताऊंगी कि मैंने कैसे एनरोलमेंट किया। इसके वीडियो के ही लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, लाइक इफ़ यू हैव क्वालिफाइड फॉर नेट और जेआरएफ, तो आप अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस हम ये भी चीज़ें देखते हैं कि कई बार हमारे पास जेआरएफ होता है बट हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं मिलती, तो उसके क्या रीजंस होते हैं, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले अगर मैं अपनी नेट या जेआरएफ की जर्नी के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले तो हम उससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि मैंने जब मास्टर्स की, मैंने अपनी मास्टर्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की एंड वहाँ से मास्टर्स जब मैं कर रही थी तो इट वाज माय फोर्थ सेमेस्टर व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 1 यूजीसी नेट। मैंने पेपर 1 की तैयारी तभी से शुरू कर दी थी। मैंने नोट्स वगैरह बना लिए थे फॉर दैट 6 मंथ्स। मई 2024 को मेरी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट हो जाती है और मैं घर पर आ जाती हूँ एंड आई डिसाइडेड कि मुझे जुलाई 2024 का अटेम्प्ट देना है एंड आई हैव टू क्लियर माई एग्ज़ाम। ठीक है, तो मैं अपने माइंडसेट को पहले ही बना के बैठ चुकी थी कि नेट तो नहीं भाई, जेआरएफ ही चाहिए। देन आई केम होम एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई जेआरएफ। तो क्या होता है कि जब मैं आती हूँ तो मेरे पास सिर्फ 2 मंथ्स रह जाते हैं, एक मई का और एक जून का। ठीक है, और जुलाई में तो पेपर होना ही होता है, तो मैं इसे 2 मंथ्स लेकर चलती हूँ। इसी 2 मंथ्स में मैंने अपने पेपर 2 और पेपर 1 की बहुत अच्छे से तैयारी की है, पूरा मतलब दिल लगाकर, पूरी डेडिकेशन के साथ एक ही जगह पर बैठ के तैयारी की। फिर उसके बाद जुलाई में पेपर होता है, हमारा ऑफलाइन पेपर हुआ था एंड वो बहुत सालों के बाद ऑफलाइन पेपर हुआ था जिसमें हमें ओएमआर शीट भरनी होती है। मैंने पेपर दिया एंड शाम को न्यूज़ आती है कि हमारा पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो इट वॉज़ वेरी हार्श मोमेंट, इट वॉज़ वेरी हार्ड टू understand that कि क्यों हुआ। It was very hard to accept the circumstance why it happened with me because I was fully sure कि इस बार तो JRF हो जाएगा because I completely prepared for that। तो मुझे था कि हो जाएगा एंड even I checked the answers, मेरे काफ़ी अच्छा स्कोर भी बना था, तो क्लियर था। और फिर उसके बाद 1 मंथ तक का गैप आ गया। अगस्त का मंथ जो था मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया क्योंकि हमें जब सर्टेनिटी नहीं होती ना कि आगे होना क्या है, तो मैंने कोई प्रिपरेशन शुरू नहीं की। देन आफ्टर दैट सितंबर में मुझे कहीं पता लगता है कि देयर आर चांसेस कि एग्ज़ाम होगा। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम इन सितंबर मंथ। तो मैंने रिवीजन अपनी चालू रख दी, वही 15-20 दिन जो मिलते हैं हमें, एंड देन एग्ज़ाम होता है और फिर उसके बाद जो अक्टूबर में उसका रिज़ल्ट आता है। मीनवाइल क्योंकि मुझे 2024 में ही पीएचडी एडमिशन लेना था, मुझे नहीं पता था कि जेआरएफ का रिज़ल्ट कैसा होगा, मेरा जेआरएफ होगा कि नहीं। तो मैंने एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का फ़ैसला लिया, दैट वाज़ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तो मैंने वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम भर दिया एंड जिस दिन एग्ज़ाम था पंजाबी यूनिवर्सिटी का, उसके बाद ही जैसे 1 मंथ के बाद ही जेआरएफ का या एंट्रेंस का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना था। तो होता क्या है कि जब मेरा जेआरएफ अक्टूबर में रिज़ल्ट आता है तो उसी के अगले दिन मेरा जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम मैंने दिया था उसका भी रिज़ल्ट आ जाता है और दोनों को मैं क्वालिफाइड कर लेती हूँ। इधर मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाता है और उधर मेरा एंट्रेंस टॉप रैंक पर, फर्स्ट रैंक पर भी क्लियर हो जाता है। तो अब बात आती है कि मुझे एडमिशन लेना है। एक तो एंट्रेंस क्लियर हो गया था, एक तो सीधा-सीधा रास्ता था कि मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में जाकर एडमिशन ले लूँ। एक था कि मैं क्योंकि जेआरएफ हूँ तो मैं आईआईटीज़ या फिर और कोई जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ट्राई करती हूँ। तो होता क्या है कि डीयू का जो था वो दिसंबर में होना था एंड दिसंबर तक मैं वेट नहीं करना चाह रही थी। फिर उसके बाद आईआईटीज़ की बात करूँ तो आईआईटीज़ का जब मैंने सर्कमस्टांसेस देखे कि वहाँ पर पीएचडी को थोड़ा-सा लंबा खींच देते हैं, वहाँ पे रिसर्च नो डाउट बहुत अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पे जो वर्क प्रेशर, अटेंडेंस प्रेशर, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इन सब की वजह से मैंने आईआईटीज़ का ख़्याल छोड़ दिया था। देन आई थॉट अबाउट जेएनयू। जेएनयू की उसी साल जो पीएचडी की सीट साइकोलॉजी में नहीं निकली थी, जो कि मेरा मेन सब्जेक्ट है, उसमें नहीं निकली, तो जेएनयू का भी ड्रॉप हो गया, डीयू का भी ड्रॉप हो गया। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आती है। आई ड्रॉप दैट आइडिया टू क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा-सा मुझे लग रहा था, क्योंकि सीट्स वगैरह कम होती है, तो मुझे लग रहा था कि देयर आर चांसेस लेस कि मुझे वहाँ पे सीट मिले, बिकॉज़ ये मैंने सुन रखा था, ये मेरे माइंड में बैठ चुका था कि इवन जेआरएफ को भी गवर्नमेंट सीट बहुत मुश्किल से मिलती है एंड दिस इज़ द रियलिटी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में ही एडमिशन लूँगी।
तो जब मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में गई तो वहाँ पे जब इंटरव्यू डे था, आई जस्ट शोड देम माई JRF स्कोर शीट थी मेरे पास, तो मैंने वहाँ पे जाकर स्कोर शीट उन्हें दिखाई एंड दे गेव मी द कंसेंट फॉर दैट एडमिशन। लेकिन मीनवाइल जब मैं इंटरव्यू सेक्शन में बैठी हुई थी, वहाँ पे रूम में बैठी हुई थी, तो वहाँ पे सारे नेट वाले बच्चे थे, क्योंकि नेट वाले ही होंगे या एंट्रेंस वाले बच्चे थे। वहाँ पे JRF सिर्फ मैं थी और मुझे इतना डर लग रहा था, इवन दो बीइंग द JRF, क्योंकि उसके पीछे का सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ। ऑलरेडी वहाँ पर मास्टर्स बच्चों ने कर रखी थी वहीं उसी यूनिवर्सिटी के, एंड उन्होंने ऑलरेडी कंसेंट ले रखा था गाइड का। तो मुझे लगा कि पता नहीं मुझे चांस मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सीट बुक थी PhD स्कॉलर्स की, कंसेंट ले रखा था। क्योंकि सीट्स ऑलरेडी बुक थी, बच्चों ने कंसेंट ले रखा था, तो मुझे प्रोसीजर का पता नहीं था इतना ज़्यादा, और मैंने कंसेंट भी नहीं ले रखा था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट था। इवन बीइंग द JRF, वो नेट वाले बच्चों के बीच में या PhD वाले बच्चों के बीच में मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देन मुझे सीट मिल गई थी, बिकॉज जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, that person accepted me as her PhD scholar, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया था। लेकिन उसी दिन का अगर मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाऊँ तो ये था कि कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द गाइड। आप अगर JRF है और अगर आपके पास कंसेंट नहीं है, किसी गाइड के साथ आपकी कभी बात ही नहीं हुई है, तो वहाँ पे एडमिशन लेना किसी भी यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो मेरी जो आपको सलाह रहेगी वो यही होगी कि आपको अगर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप ऑलरेडी उनसे पहले बात करके रखिए, एडमिशन से 1-2 महीने पहले बात करके रखिए कि मेरा ये रिसर्च टॉपिक है, ये इंटरेस्ट एरिया, एंड आई वांटेड टू गेट एडमिट इनटू दिस यूनिवर्सिटी अंडर योर सुपरविजन, तो मुझे आप प्लीज़ अपना कंसेंट दे दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीइंग अ JRF स्कॉलर भी सीट्स नहीं मिलती, क्योंकि हम ये प्रोसीजर को समझते नहीं हैं और करते नहीं हैं। तो आपको ऑलरेडी अपने गाइड जो भी आप बनाना चाहते हैं, प्रोफाइल चेक करें, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, वहाँ के जो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, उनकी प्रोफाइल चेक करें एंड जस्ट गेट टू नो कि उनका फील्ड एरिया क्या है, आपका स्पेशलाइजेशन एरिया क्या है, मतलब आपको क्या करना है, एंड देन आप उनसे जाकर डायरेक्टली मिले। लाइक इफ़ यू आर रिजाइडिंग इन पंजाब, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सोचें तो दिल्ली जाकर उस टीचर से मिले जिस टीचर से आप PhD करना चाहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर 2 मंथ्स जब आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक है। तो JRF का जो रिजल्ट्स होते हैं या नेट के बेसिस पे होते हैं इंटरव्यू, इवन जो नेट वाले होते हैं उनको भी एडमिशन मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव टेकन द कंसेंट, दे हैव मेट विद द गाइड बिफोर हैंड। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे डर तो लगा था, मेरे पास कंसेंट फॉर्म भी नहीं था, तो वहाँ पे किसी ने मेरी मदद की और मुझे कंसेंट फॉर्म दिलवाया, मैंने साइन करवाए, तो हो गया था। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेट इनटू दैट यूनिवर्सिटी, क्योंकि दिमाग में पहले ही बैठ रखा था कि बीइंग द JRF पता नहीं सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट है, कैसे होगा सब कुछ। एंड इवन आई वाज फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी समझने में कि पता नहीं सीट्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बट इवेंचुअली ग्रेजुअली आई गॉट द सीट देयर। तो ऐसे मुझे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन मिला। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स दैट आई टॉट यू, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं, इन्हें आप फॉलो करें। और अगर आप PhD एडमिशन लेना चाहते हैं तो कंसेंट ज़रूर लेकर रखें। इसके साथ आपको एक साइनॉप्सिस भी तैयार करना होता है, जिसमें आपको अपने रिसर्च एरिया के बारे में या रिसर्च टॉपिक के बारे में चीज़ें लिखनी होती है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें होती है। एक बारी साइनॉप्सिस का फॉर्मेट ज़रूर देखना कि क्या होता है, आपको वो ज़रूर फॉलो करना है, बिकॉज ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू या फिर आप जब भी गाइड को मिलने जा रहे हो तो आपको प्रेजेंट करना होता है अपना साइनॉप्सिस, तो वो भी बिफोर हैंड तैयार करके रखें। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स एंड दिस इज़ माई जर्नी फ्रॉम Masters to PhD, from JRF to PhD in the government university. Hope this video is helpful for you, and I will come with more such videos for you related to UGC NET, related to PhD, and one more video जिसमें मैं आपको JRF की जो अमाउंट है या फेलोशिप है वो कितनी मिलती है, so that you get motivated कि आपको JRF करना है। Thank you, we'll meet in the next video.